हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान वर्षा चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संस्कृत, यानी संस्कृत में चला 5 चैप्टर पे बात करेंगे। ये 5 चैप्टर का नाम क्या है? तो भारत महिमा है। तो दोस्तों, आज के क्लास में सिर्फ वही प्रश्न बताया जाएगा जो परीक्षा हॉल में आएगा। दोस्तों, आज की क्लास करने के बाद आपको दूसरा क्लास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी प्रश्नों का निचोड़ यहाँ पर मिलेगा और बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। सभी प्रश्न यहीं से आएगा, 100% गारंटी के साथ है। तो दोस्तों, देरी किस बात की, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आप हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक और देखिए इसका फलस्वरूप क्या होता है। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि पुराण ग्रंथस्य रचनाकार क, यानी पुराण जो ग्रंथ है इसको के रचा है, कौन रचा है? ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब बताना है। तो चला आपको बता दें कि इसका राइट जवाब सी होगा, लेकिन ये और भी बताते हैं कि ये 3 ऑप्शन क्यों नहीं होगा। तो चला यहाँ पर देखिए, चाणक्य जो है ये होगा नहीं, कालिदास ये भी नहीं होंगे, भर्तृहरि नहीं, तो महर्षि जो व्यास जो थे वो इस पुराण को ग्रंथ को रचे हुए हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत का जब शोभा बढ़ता है तो यानी उसका शोभा सजता है तो कौन प्रसन्न होता है? ईश्वर प्रसन्न होते हैं, चला या दैत्य या आलसी या क्रोधी? तो देखिए चला, ये तो पहले तो ये दोनों नहीं होने वाला है, ना आलसी होगा ना ही क्रोध। ये ए होगा या बी होगा, तो आपको बताना है चला ए सही होगा कि बी। तो चला ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए तो प्रश्न नंबर 3 है और 3 क्या कह रहा है? चला देखिए, भारत महिमा पाठस्य रचनाकार क, कह रहा है कि भारत महिमा पाठ को कौन रचा है? ऑप्शन 4 है। तो आप सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न देखे थे कि भारत महिमा पाठ को कौन रचा था, तो यहाँ पे व्यास। तो यहाँ पे देखिए इसमें व्यास किधर है? जो व्यास होगा वही राइट इसका जवाब होगा। तो चला इसमें देखिए महर्षि व्यास, यहाँ पे देव व्यास दिया है तो व्यास इसमें लगा है, तो ये सी इज द राइट आंसर। चला आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ये प्रश्न कह रहा है 4 नंबर, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो आप जानते हैं कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है कि यहाँ देवता भी जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि जिसका जन्म यहाँ होता है वो भगवान हरि के सेवा योग्य बन जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? भारत इज द राइट आंसर। चलिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? कह रहा है कि किसकी महिमा, कौन से देश की महिमा सर्वत्र यानी सभी जगह गाई जाती है? तो चला श्रीलंका का नहीं होगा, ना ही भूटान का होगा और नहीं बांग्लादेश का होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी भारत का होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो दोस्तों, ये 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? तो चला देशभक्ति होना चाहिए, क्योंकि पितृभक्ति तो होता ही है, गुरु भक्ति होता है, देव भक्ति होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है देशभक्ति। देशभक्ति होना चाहिए। चला ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परा शब्दस्य अर्थ किम अस्ति? परा का क्या अर्थ क्या है आपको बताना है। ये जो 7 नंबर प्रश्न है, तो चला इसका परा का अर्थ होता है, यानी इसका अर्थ हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, श्रेष्ठा होगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारतस्य महिमा कुत्र गायते भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि कहाँ कहाँ भारत की महिमा गाई जाती है? सर्वत्र गाई जाती है, ना यहाँ गाई जाती है, ना वहाँ गाई जाती है, ना पाटलिपुत्र में गाई जाती है। चला भारत के महिमा सभी जगह गाई जाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी हो जाएगा टेंशन। तो ना चला टेंशन नहीं होगा, इसका आंसर होगा। चलिए ये देखिए तो क्या कह रहा है, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत महिमा पाठ के
द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा जो पाठ है इसका द्वितीय जो श्लोक है 2 नंबर श्लोक वो कहाँ से संकलित है आपको बताना है। तो चला भागवत पुराण से, ये टेलर में ही बताया हुआ है कि यहाँ से संकलित है। ये प्रश्न को बार बार पूछता है और ये ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर का रहा है कि भारत महिमाया आधुनिकी गीतस्य रचनाकार का, भारत महिमा यानी भारत महिमा का आधुनिक गीतस्य रचनाकार का, ये देखिए 4 ऑप्शन है तो ये चारों में इसका राइट जवाब बताना है। तो देखिए आधुनिक का अगर बात करें तो डॉक्टर उमाशंकर इज द राइट आंसर हो जाएगा, शर्मा, डॉक्टर उमाशंकर शर्मा इज द राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। ये प्रश्न करा कति पुराण संति, तो यहाँ पे चला आप ना 5 याद रखिएगा, ना ये 10 याद रखिएगा, ना 15 याद रखिएगा, आप अष्टादश याद रखिएगा। चला ये वाला डी इज द राइट आंसर, यानी इसको अच्छा से हम घेर देते हैं, आप समझ जाइएगा, इसको याद कर लीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न जो है कर है गायंती देवा डटो डटो प्रुषा श्रुतवात यह पद किस पुराण से संकलित है? तो ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब आपको बताना है। चला कि इसका राइट जवाब कौन सा होगा? तो भागवत पुराण होगा ही, नारद पुराण होगा नहीं, ये गरुड़ पुराण भी नहीं हो रहा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एंड विष्णु पुराण इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर को देखते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न देखने से पहले आपको एक बार और बता देते हैं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आपको जो भी प्रॉब्लम दिक्कत होती है तो आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल पे छोड़ा भी जाता है और हाँ पीडीएफ भी छोड़ा जाता है। इसमें का जितने भी पीडीएफ बाकी रहेंगे वहाँ से आपको जाकर पढ़ने की चांस मिल सकती है। तो दोस्तों आप देरी मत कीजिए, आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। तो अभी घबराइएगा मत और जाइएगा मत, अभी और भी प्रश्न है इसको भी देख लीजिए, उसके बाद जाइएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए भी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हाँ बेल घंटिया भी दबा दीजिएगा, इसलिए कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा तबे ना पढ़िएगा दोस्तों। और ये 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत भूमि यानी मातृभूमि कैसी है आपको बताना है। ये देखिए प्रश्न कैसे पूछा हुआ है, देखिएगा 20 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में पूछा, 24 में भी पूछने वाला है। ये 100% गारंटी है, ऐसे ही प्रश्न पूछता है। चला देखिए कह रहा है कि भारत भूमि कैसी है, तो देखिए विशाल भी है, निर्मल भी है और वतसला भी है, तो डी इज द राइट आंसर, ये तीनों है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये क्या कह रहा है 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है जगत गौरम कीम, तो भारतम होगा, पाकिस्तान बांग्लादेश चीन नहीं होगा, ये भारतीय होने वाला है। चलिए 15 नंबर प्रश्न के गीतकानी गायंती, क्या कहा चला कि के गीतकानी गायंती, तो देखिए इसका राइट जवाब बताना है आपको कि इसमें कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है ईश्वर, बी है मनुष्य और सी है देवा और डी है दानवा। तो इसका राइट जवाब क्या होगा चला, सी इज द राइट आंसर, यानी देवा। देवता लोग गीत गाते हैं, वे पुरुष अवश्य ही धन है जो मोक्ष प्रदान करने योग्य देवताओं के रूप में संपन्न होते हैं। तो आप ऑप्शन सी द राइट आंसर। अब देखते हैं प्रश्न 16 नंबर, गीतकानी गायंती के, कर गीतगानी के गाता है गीत, तो आपको बताना है देवता लोग गाते हैं, तो ये क्या है, ए इज द राइट आंसर। चलिए अब देखिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है, तो पुराणों से सिर्फ 2 जो है ये संकलित है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप याद कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न बार बार पूछेगा। चलिए हम एक बार नहीं आपको 100 बार बोल रहे हैं कि आप एकदम कंसेप्ट, आपको जो भी दिक्कत हो रही है कमेंट में बताइएगा जरूर, और हाँ दिक्कत हो तभी भी कमेंट कीजिए और ना दिक्कत हो तभी भी कमेंट कीजिए, कुछ ना कुछ कमेंट करते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 18 नंबर, भारत भूमि सदा किससे सेवित है, भारत भूमि जो है किससे सेवित है आपको बताना है। तो सागरों से या पर्वतों और झरनों से या नदियों से, तो इसका राइट जवाब बताना है। तो चला
पर्वत, सागर, नदियाँ इस सब से सेवित है। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डटो डटो भारतीय धरा विशाला, और ये डटो डटो के जगह पे क्या रहेगा चला, ये बताना है। ये 19 नंबर प्रश्न है। कितना अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है। तो आप इसका राइट जवाब बताइए। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, अस्मदिया। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है। आपको बता दें यह निर्मल मातृभूमि जो है वह तसला है। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि पयस्य वाला नहीं होगा, उत्तपला नहीं होगा, और ये ना ही डी होगा। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें नो डाउट और सीधा टिक आउट। दोस्तों ये प्रश्न 21 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है पढ़िए। स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूत देश कौन सा है। तो भारत है। चलिए ऐसे ऐसे प्रश्न कितना अच्छा पूछता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है। तो आपको पता है कि प्रथम जो है पद किस पाठ से संकलित है, यहाँ पर इसको जानकारी देना है। तो ये विष्णु जो पुराण दिख रहा है आपको, ए वही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 23 नंबर। ये 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है। तो भारत का देखिए एक ही प्रश्न को बार बार घुमाया हुआ। नेपाल तो होगा नहीं, यहाँ पे भारत ही होने वाला है। चला क्या है, तो भारत। कौन सा सही है, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर, भारत क्या कह रहा है, 24 कह रहा है भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद मंत्र है। तो 5 गो है चला, 5 गो, यानी बोले तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर क्या कह रहा है, देखिए विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। तो एकता भाव से रहते हैं। एकता भाव को धारण करते हुए आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो एकत्व भाव एकता भाव से रहते हैं। चलिए 26 नंबर, भौतिक डटो डटो पुरुषाश्रुतवाद। ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब बताना है। तो देखिए भूया हो जाएगा चला, भूया 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 मत कह दीजिएगा, भूया, यानी बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, अहो अमिसम किम कार्य शोभनम डटो डटो फिर स्प्रिया ही न, यह पद किस पुराण से संकलित। तो चला ये तो पहला बात ये वाला होगा नहीं, ना ही ये वाला होगा। तो हमको देखना है ए ना तो डी, ए होगा ना तो डी होगा। तो पहला तो होगा नहीं, क्योंकि अहो अमिसाम ये है हमारा क्या है, ये 1 नंबर 2 नंबर छोड़कर है। तो आपको पता चल गया कि जब 1 नंबर 2 नंबर छोड़कर है तो ये भगवत पुराण में जाएगा। तो चला डी इज द राइट आंसर, यानी भगवत पुराण इज द राइट आंसर। देखिए 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सबों को किसकी पूजा करना चाहिए। ऑप्शन 4 है लक्ष्मी को, या ईश्वर की, या भारत की, या सरस्वती की। तो देवता हम पहले ही तारा लोग के बतैनी है कि ये जो है ऑप्शन ए लक्ष्मी। तो भारत में पाठ में लक्ष्मी तो है नहीं, ना ही ईश्वर। ईश्वर के बारे में गुणगान गाया गया है, यहाँ पर गुणगान भारतवर्ष के बारे में किया गया है और देवता लोग किया है। तो किस पे गुणगान किया, तो भारतवर्ष पे। तो यहाँ पर देखिए भारतवर्ष कौन से ऑप्शन में है, और जो भारतवर्ष ऑप्शन में है वही इसका राइट जवाब हो जाएगा। चला तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि सी ऑप्शन में है। देखिए 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जगत गौरम भारतम डटो डटो रिक्त, रिक्त बोले तो खाली स्थान। देखिए इसके पहले डटो डटो यहाँ दिया है, उसी को कहते हैं खाली स्थान। तो कह रहा है ये चारों ऑप्शन में से कौन सा इसमें भराएगा खाली स्थान वहां पर। तो बताइए चला ये इज द राइट आंसर होगा कि नहीं। शोभनियम भराएगा चला, क्या भराएगा, शोभनियम। जगत गौरम भारतम शोभनियम, इसलिए इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा। चला अब प्रश्न नंबर 30 देखते हैं कि यह क्या कह रहा है। देखिए एतत् भारतम डटो डटो सदा पूजनीयम, फिर रिक्त स्थानवा पे यानी यहाँ पर क्या भराएगा चला, और ऑप्शनवा है हमारा 4। तो आपको पता होगा कि माम तो होगा नहीं, चाहे अहम नहीं होगा, या डी भी नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन सी इज द
अस्मा भी होगा। तो आपको पता चल गया इसका अस्मा भी यानी सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का जो पीडीएफ है उसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहां से जाकर आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम, नुकसान, गजन, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए। आपको अच्छा लगे तभी भी कमेंट कीजिए, बुरा लगे तभी भी कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट कीजिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।